रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। चुनाव से पहले ईडी एक्टिव, ईडी के रडार पर कई नेता, ईडी की कार्रवाई नेताओं पर गाज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ईडी फिर एक्टिव नजर आ रही है। कई नेता ईडी के रडार पर है। जहां पहले कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के ठिकानों पर दबिश दी गई, तो वहीं अब ईडी ने सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के यहां छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया है। सुरेंद्र पवार पर यमुनानगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन करवाने का आरोप है। मामले में ईडी की टीम ने सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया। मामला यमुनानगर क्षेत्र में सिंडिकेट द्वारा लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए के अवैध खनन से संबंधित है। हरियाणा पुलिस की तरफ से अवैध खनन के संबंध में पवार और अन्य के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद पिछले साल ईडी ने जांच अपने हाथ में ली थी। ईडी की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन पर ईडी की कार्रवाई, कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार गिरफ्तार। सुरेंद्र पवार पर बड़े पैमाने पर खनन करवाने का आरोप, 400 से 500 करोड़ रुपए से जुड़ा है मामला। पूर्व एमएलए दिलबाग सिंह हो चुके हैं गिरफ्तार। जनवरी में ईडी ने 20 जगहों पर मारे थे छापे। ईडी ने इसी साल जनवरी में फरीदाबाद, सोनीपत, यमुनानगर, करनाल, चंडीगढ़ और मोहाली में 20 परिसरों में छापेमारी की थी। ये छापेमारी यमुनानगर और हरियाणा के आसपास के जिलों में रेत, पत्थरों और बजरी के बड़े पैमाने पर अवैध खनन से जुड़े एक मामले से संबंधित था। आपको बता दें कि ईडी ने एफआईआर और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी और जांच में यमुनानगर जिले में विभिन्न स्क्रीनिंग प्लांट मालिकों और स्टोन क्रशर द्वारा खनिजों की अवैध खनन और बिक्री का पता चला। इसमें उचित ई रवाना बिल न बनाने या पहचान से बचने के लिए फेक दस्तावेज बनाने जैसी चोरी की रणनीति शामिल थी। ईडी रेड में अब तक क्या हुआ बरामद? 5.29 करोड़ रुपए मिले नगद, 1.89 करोड़ रुपए का सोना बरामद, 2 वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, निवेश से संबंधित दस्तावेज, घरेलू और विदेशी दोनों। अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज हुए बरामद। अवैध हथियार, गोला बारूद और भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। आपको बता दें कि पिछले दिनों अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी की टीम ने छापेमारी की थी, जहां से ईडी को कई अहम सबूत मिले थे। वहीं एक तरफ अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और दूसरी तरफ कई नेताओं के यहां ईडी के छापे पड़े हैं। जहां पहले कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के ठिकानों पर छापे पड़े और अब सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी और कितने नेताओं पर ईडी की गाज गिरती है। हरियाणा में अवैध खनन को लेकर ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इसी साल जनवरी में ईडी की तरफ से आईएनएलडी से पूर्व विधायक दिलबाग सिंह, सुरेंद्र पवार और अन्य सहयोगियों के यहाँ 20 जगहों पर छापे मारे गए थे। ईडी अवैध खनन के मामले में पहले दिलबाग सिंह, कुलविंदर सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है और अब सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को हिरासत में लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में कांग्रेस नेताओं पर ईडी की रेड पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। जहां पहले रावदान सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई और फिर सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरीके से राजनीतिक कारणों से ये छापे पड़ते हैं वो गलत है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसी को गलत इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई की निंदा की गई। इसके अलावा पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने भी ईडी की कार्रवाई की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि जब से केंद्र बीजेपी की सरकार में आई है, वो अपने विरोधियों को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। चुनाव के समय छापेमारी करना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हमारे 3 विधायकों पर ईडी कार्रवाई जो की गई पिछले 4-5 दिन में, जब से अभियान हमारा चला है, हम देख रहे हैं। और आज भी सुबह जो सोनीपत के विधायक थे सुरेंद्र पवार जी, उनको ईडी ने, जहां परसों सोनीपत में बहुत बड़ा हमारा हरियाणा मांगे हिसाब का कार्यक्रम, हजारों की संख्या में लोग वहां उपस्थित थे, आपने देखा होगा लाइव, वहीं सुरेंद्र पवार जी पे आज ईडी की भी कार्रवाई हुई है। भाजपा की कार्यप्रणाली का हिस्सा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर कर विपक्ष के नेताओं को निशाने पे लिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं, देश में चल रहा है। मगर हरियाणा में अगर वो ऐसे करेंगे तो हरियाणा के लोग भाजपा सरकार को भी निशाने पे लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, 3 विधायकों के पहुंचे पिछले 3-4 दिन में, 3 विधायकों में पहुंचे, तो मैं मानता हूँ कि वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं एक तरीके से
वो वहां पे पहुंचकर जीत का सर्टिफिकेट ही दे रहे हैं, यानी कि वो हार मान गए। जी वो कांग्रेस जीत का सर्टिफिकेट ही हमारे नेताओं को दे रहे हैं, और ये स्पष्ट रूप से हम इस बात की, इस तरह का जांच एजेंसियों का मैं समझता हूं कि इस प्रकार दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं। प्रकार कई हैं, यानी वैसे अब आपको एक बात बताता हूँ, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनके भी जो काम करने वाले लोग हैं वो भी इस बात का अब एहसास करने लगे कि हम जाति नहीं कर सकते। अब देश का मतदाता जाग चुका है, जाति का युग तो बीत गया, मनमानी नहीं चलेगी। और जिस तरीके से राजनीतिक कारणों से ये छापे पड़ते हैं वो गलत है। हाँ, जो दोषी है, दोषी के लिए सबको ये एहसास है कि दोषी को अगर पकड़ा जाता है तो ठीक है, सामाजिक रूप से ठीक है, लेकिन सिर्फ ये नजरिया के राजनीतिक रूप से कोई आपका विरोधी है उससे बदला लेने का यही तरीका है, तो वो गलत है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप देखना, अभी तो वकीलों में शुरू हुआ है। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, अपने विरोधियों को दबाने के लिए इस प्रकार से ईडी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का करते हैं, इनकम टैक्स का करते हैं। अब जबकि चुनाव नज़दीक और चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनानी है, क्योंकि ये तो पूरी तरह विफल हो चुकी है। और अब अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हम अपने विरोधियों को ईडी का इस्तेमाल करके परेशान करने की बात करते हैं। ये हम इसकी निंदा करते हैं कि ऐसे मौके पे इस प्रकार की रेड डालना ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। हिसार के गुरुदक्ष ITI में